अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बहुत खुशखुर्रम होंगे और इस रेनी सीज़न से, बरसात से, सावन भादों के इस हसीन मौसम से खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं, अब किचन की तरफ चलते हैं और चलकर आज की डिश बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिश शुरू करते हैं। आज की हमारी डिश है आलू अंडे। अगरचे ये अंडे का ताल्लुक गोश्त से नहीं, लेकिन बहरकैफ चिकन की फैमिली से ज़रूर है, तो इसलिए समझे कि चिकन से मुतालिक ही डिश है। हमने 2 उबले हुए अंडे ले लिए हैं। आलू हैं ये छोटे छोटे, 4 या अपनी मर्ज़ी से जितने डालने हो। 2 ये हल्के ब्लांच करके छिलका उतारे हुए टमाटर हैं, और ये 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसमें ये हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून मिर्च, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, और ये मेथी यानी मेथी दाने जिन्हें कहते हैं, हस्ब ज़ायक़ा लाहौरी नमक, और पिसा हुआ ज़ीरा। 2 दरमियानी प्याज हैं बारीक बारीक कटी हुई। ऑयल डेफिनेटली। और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और शुरू करते हैं अंडा पकाना। सबसे पहले कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म करके दरमियाना गर्म, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उसमें हम ये अंडे जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे काटे बगैर। पहले तेल डालते हैं, 1/4 कप तकरीबन तेल, और इसमें गर्म होने के बाद तो हम ये दोनों अंडे इसमें डाल के फ्राई करेंगे। और ये मेथी दाने जो हैं ये हम अंडे फ्राई करके निकालने के बाद हम उसमें शामिल करेंगे, वरना ये जल जाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हम पहले अंडे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से इनकी स्किन थोड़ी सी श्रिंक भी हो जाएगी और ब्राउन हो जाएगी, जो बहुत अच्छा टेस्ट, अच्छा जायका देगी खाने में। आपने सालन ज़्यादा बनाना हो तो आप अंडे की मकदार, उसके मुताबिक मसालों की मकदार, आलू की मकदार, टमाटर वगैरह की सब बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट ऑयल में जब हम अंडे फ्राई करते हैं तो कभी कभी उसकी स्किन पे बबल भी बन जाते हैं, तो कोशिश ये करनी है कि वो बबल फटे ना, वरना उससे छींट पड़ सकती है हाथ पे। उसको चम्मच से ही दबा दें, वो ठीक हो जाते हैं। और हमारे ये दोनों अंडे जो हमने इसमें डाले थे ये ब्राउन हो गए हैं, और ये देखिए इनकी स्किन कितनी खूबसूरत होगी और खुशबू भी चेंज हो जाती है। अब इसमें मेथी दाने डाल के फिर हम थोड़ा सा उनके कड़कड़ा के यानी कि फ्राई करके, तो अब हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने लाल करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, ना लाइट ब्राउन, इसलिए लाल हो जाए तो फिर हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। और इतना फिर हम मसाले को भूनेंगे कि प्याज उसमें कहीं भी नज़र ना आए, सब कुछ यकजान हो जाए और शोरबे के लिए मसाला तैयार हो जाए। अब इसमें हम सारे मसाले शामिल कर देंगे।
मसाले डालने के बाद हम इसे भूनेंगे और भूनने के बाद हम उसमें पहले आलू गलाएंगे, फिर अंडे शामिल करेंगे। लेकिन मैं अभी मसाला इसमें सारा डालने के बाद भुनाई के दौरान आपको ये दिखा देती हूँ कि अंडों को आपने सालन में शामिल करने से पहले काटना किस तरह है। आप चाहें तो पूरा साबुत अंडा भी उसमें डाल के रख सकती हैं, लेकिन उसको काट लेना अच्छा होता है। वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और फिर थोड़ा सा टेस्ट सालन के शोरबे का वो बदल भी जाता है और अच्छा हो जाता है। तो ये मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। ये हरी मिर्च है, जायके के लिए है, मुझे पसंद है मैं डालती हूँ। आप पसंद करें डाल दें, नहीं पसंद कोई बात नहीं, सिर्फ 2 करके डाल दें। और उसके बाद अब हम ये जो अंडे हैं हमने फ्राई करके रखे, इनको हाफ कर लेंगे। इनको बस दरमियान में से 2 कर लें, इस तरह से कि इनकी जल्दी बाहर ना आए, अंदर ही रहे। अंडे हमने काट लिए। अब हम टमाटर काट लेते हैं। ये टमाटर मैंने हल्के से ब्लांच करके तो फिर उनका ऊपर से छिलका उतार लिया था और उसके बाद बस 2-2 3-3 पीस कर लूँगी और ये आसानी से मैश हो जाएंगे मसाले के अंदर। इस तरह से गलने में आसानी रहती है और देखने में भी अच्छा लगता है, छिलके नहीं आते शोरबे में। तो टमाटर काटने के बाद हम सालन में शामिल कर देंगे और साथ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू भी कैसे काटना है। वैसे तो जैसे चाहें आप आलू काट के देखें, डाल दें उसमें, आलू ने गलना ही है और आपने खा लेना है। लेकिन ये है कि देखने में भी खूबसूरती चाहिए, तो जिस तरह अंडा हमने गोल काटा, आलू भी छोटे साइज़ के ही रखेंगे और उसी तरह गोल आलू को भी हम काट लेंगे। आलू को हम अंडे के साथ उबालेंगे नहीं, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि उबले हुए आलूओं का और मसाले में गलने वाले आलूओं का टेस्ट में फ़र्क होता है। मसाले में अब हमने टमाटर शामिल कर दिए और जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा, यकजान हो जाएगा, टमाटर प्याज और सारे मसाले अपना फ्लेवर भी छोड़ देंगे, अपना जायका भी, और अच्छी तरह यकजान हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें आलू डाल के गला लेंगे। टमाटर भी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकती हैं, उससे सालन के टेस्ट पे अच्छा ही असर पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा कर दें तो उसमें हरज कोई नहीं है। मसाले में थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड कर दिया है कि ज़रा ये जल्दी गल जाए। टमाटर गल गया था तो मैंने मसाला भून के अब इसमें आलू शामिल कर दिया है और पानी डाल के मैं इसको गला लूँगी। और जब 80% ये गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें अंडे शामिल कर दूँगी। पानी आप उतना डालें जितना आपको पता हो कि आलू गलने के बाद आपको शोरबा चाहिए, उतना आप उसमें डाल दें, क्योंकि ये है ही शोरबेदार आलू, इसलिए डेफिनेटली इसमें शोरबा ज़रूर लगेगा। अगर आप शोरबा ना लगाएं तो अंडे और आलू मिलके खागीना बनाते हैं, लेकिन हम अंडे आलू शोरबेदार पका रहे हैं। इसमें खुशबू आना भी शुरू हो गई है, मेथी की भी और मसालों की भी, और आलू 80% गल गए हैं। तो अब मैं इसमें अंडे शामिल करके, हरी मिर्च शामिल करके और थोड़ी देर के लिए दम दे दूँगी और फिर डिश आउट कर लेंगे। अंडे भी एहतियात से शामिल करेंगे कि जर्दी उससे बाहर ना आए। आपने सालन ज़्यादा पकाना हो और अंडा ज़्यादा लोग पसंद करते हो आपकी फैमिली मेम्बर्स, तो आप उसमें ज़्यादा शामिल करें अंडे, और काटना भी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो बगैर काटे उसमें शामिल करें।
दम उसका मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको सालन को डिश आउट कर लेते हैं। सालन हमारा तैयार है। उस पर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क लेते हैं और हरा धनिया। ऐसे शोरबेदार सालन में हरा धनिया ज़रूर डालना चाहिए, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, देखने में भी अच्छा लगता है और थोड़ी देर बाद उसको जायके में भी फील होता है। अंडे आलू का सालन तैयार है। डिश पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप कुछ भी मिस ना करें। खुश रखें, खुश रहें, ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।